और नियुक्ति प्रक्रिया की मांग की। नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। पेपर लीक प्रकरण में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे प्रकरण में किसी भी नेता और अधिकारी की कोई मिलीभगत नहीं है। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है। दूसरे दिन भी सीएम अशोक गहलोत मंत्री अफसरों से कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं। कानून व्यवस्था के तमाम आगामी चुनाव पर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज शाम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से रूबरू होंगे। झुंझुनू के दोरासर गांव में एक जमीन को लेकर विवाद हो गया। हालात ये हो गए कि दोरासर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूर्व सरपंच समेत 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण को पुलिस अज्ञात जगह पर ले गई है। राजसमंद जिला कारागृह में अल्टोस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी की 1 दिवसीय हेयर कटिंग ग्रुप शेविंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेल में 190 बंदियों का निःशुल्क हेयर और शेविंग की गई। डूंगरपुर जिले के शिवनारायण चौबीसा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजकीय भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय के प्राचार्य कैलाश तिवारी रहे। करौली के सपोटरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां नाली के निर्माण के लिए गई जेसीबी की टक्कर से मंदिर गिर गया। वहीं मंदिर में पूजा कर रही 2 महिला मलबे में दबकर घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। भरतपुर जिले के बयाना में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्राचार्य को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। दौसा पुलिस की गाड़ी बीती रात हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार कोतवाली थाना पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। चारों की ही हालत खतरे से बाहर है, उन्हें कोई गंभीर चोटें नहीं आई। भारतीय किसान संघ राज्य के किसानों की समस्याओं और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है। इसके तहत राजसमंद जिले के संघ ने अपने 8 सूत्रीय मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कुवारिया तहसील मुख्यालय पर मांगों को लेकर बूंदी जिला चिकित्सालय में जजावर निवासी 7 वर्षीय बालक गोविंद की प्लास्टिक सर्जरी की योजना के अंतर्गत निःशुल्क सर्जरी की गई। भरतपुर जिले के कैथवाड़ा कस्बे में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला है। एम्बुलेंस में असहनीय पीड़ा से प्रसूता अस्पताल के बाहर तड़पती रही, लेकिन समय पर चिकित्सक नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों ने चिकित्सा विभाग को सूचना दी, जिसके बाद चिकित्सक अस्पताल पहुंचे। व्यापारी पूरे पोखरण बाजार को बंद कर लूट, चोरी और डकैती की घटनाओं का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं। धरने का नेतृत्व पूर्व विधायक संग सिंह भाटी और भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी महाराज कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र स्थित मुख्यालय स्थित गणेश नगर अंबेडकर भवन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर एक राय होकर हमला कर दिया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। कोटा के तलवंडी इलाके में चोरों ने किराने की 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दुकानों से करीब 5 लाख रुपए की नकदी और 2.5 लाख रुपए की अलग अलग ब्रांड की सिगरेट चोरी की गई है। छत्रपति वीर भाटी आला जी की 472 जयंती वर्ष समारोह पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। 27 जनवरी को आलाजी शीशगंज मंदिर जैसलमेर में किया जाएगा। जयंती समारोह का पोस्टर विमोचन मंदिर परिसर में किया गया। कड़ाके की सर्दी से एक तरफ लोगों का जनजीवन तितर-बितर हो चुका है। कई लोग इस सर्दी को यादगार बनाने के लिए कड़कड़ाती सर्दी में गरम गरम स्वादिष्ट दूध जलेबी, गुलाब जामुन और कई स्वाद मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए ठेले पर पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी से किया जाना प्रस्तावित है। सीकर के रिंग्स में चोरों ने घर में सो रहे लोगों के कमरों के दरवाजे बाहर से रस्सी से बांध दिए। इसके बाद घर में खड़ी कैंपर गाड़ी चोरी कर ले गए। चोर पैदल गाड़ी तक पहुंचे और बाद में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट की होने वाली सभा से पहले पीलीबंगा में सचिन पायलट के पोस्टर लगने को लेकर विवाद हो गया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ठेकेदार जेईएन पर धमकाने का आरोप लगा रहा है। ठेकेदार का आरोप है कि उसने होल्डिंग लगाने का ठेका लिया हुआ है और जेईएन उनके होल्डिंग के ऊपर जबरन सचिन पायलट के होर्डिंग लगा रहा है।
उदयपुर के बड़गांव में देर रात चोरों ने करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़े। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने अतिरिक्त जाब्ता की मांग उठाई है। बूंदी सहित संपूर्ण राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर जेल कर्मी 13 जनवरी से अनशन पर हैं। समस्त जेल कर्मी अनशन पर रहने के साथ साथ ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदात होने का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों ने बीती रात वार्ड 6 में स्थित सोहनलाल चौबदार के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के सुल्ताना कस्बे में बदमाशों ने जमकर हंगामा करते हुए वार्ड नंबर 4 में युवकों ने एक घर पर पथराव किया और घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में होने वाली सभा में शामिल होने के लिए श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा से भी सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन दौसा में जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की एसीबी कोर्ट में पेशी होगी। सोमवार को बताते 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में अजमेर से दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया गया था। दिव्या के ऑफिस, घर, रिजॉर्ट पर एक साथ छापेमारी की गई। राजधानी जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया की मांग की। जोधपुर में भीषण ठंड पड़ रही है, जहां ग्रामीण इलाकों में पानी जम गया है और ट्यूबवेल में भी पानी बर्फ बनकर निकल रहा है। देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई राज्यों में पारा माइनस में चल रहा है तो कहीं भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं शीतलहर और कोहरे ने यातायात प्रभावित कर रखा है। घने कोहरे के चलते उत्तर रेलवे क्षेत्र में 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं दिल्ली से कई उड़ानों में भी देरी हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। टपूकड़ा जाने के दौरान रोड पर जानवर को बचाने के प्रयास में बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे बाइक सवार शकील और आमिर गंभीर रूप से घायल हो गए। करौली सरमथुरा सड़क मार्ग पर NH 23 स्थित रतियापुरा गांव के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार रिश्ते के चाचा भतीजे की मौत हो गई। मृतकों के शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। झुंझुनू में सर्दी का प्रकोप जारी है। जिले में शीतलहर से लगातार खेतों में पाला पड़ रहा है। पाला पड़ने से चना, जौ, गेहूं और सरसों की फसल में 40% से अधिक नुकसान की संभावना है। ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बीती रात नगर निगम के महापौर अधिकारियों ने सड़कों पर सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर में विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर पदयात्रा निकाली और अपने इलाके में 10 दिनों में 150 किलोमीटर का सफर किया और 40 से ज्यादा गांवों से गुजरे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट देर रात बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पायलट का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने किसानों की कर्ज माफी नहीं होने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। कोचिंग नगरी कोटा में आज शहर की करीब 100 छोटी बड़ी कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में 1.5 से 6.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी, तो वहीं ग्रामीण के भी अलग अलग इलाकों में कई घंटों तक बिजली बंद रहेगी। कोटा के रंगबाड़ी रोड पर चाइनीज वांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक का गला कट गया। खून से लथपथ युवक को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। कोटा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्दी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। शहर में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। हालांकि ग्रामीण अंचल सहित कुछ इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी कम पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर में लगातार चौथे दिन खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। पिछले 4 दिनों से खेतों में खड़ी फसल में पाला पड़ने की वजह से सरसों, चना और सब्जियों की फसल को खासा नुकसान की आशंका है। किसानों का मानना है कि पिछले 3-4 दिनों में रात के समय फसलों पर बर्फ जमने और पाला पड़ने की वजह से 15 से 20% का नुकसान होने की संभावना है, तो वहीं कुछ गांवों में तो नुकसान का प्रतिशत कहीं ज्यादा है।
सीकर जिले में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 4 दिन से लगातार तापमान माइनस में है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -4.5 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह खेतों में जगह जगह बर्फ की चादर नजर आई। जहां भी पानी गिरा था वो जम चुका था। किसानों को इस सर्दी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। कोटा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्दी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि ग्रामीण अंचल सहित कुछ इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी कम है। सर्दी के चलते सुबह की पारी के स्कूलों और कोचिंग के समय में बदलाव किया गया है। नदी नालों और तालाब किनारे रहने वाले लोगों को सर्दी के चलते ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी का सितम श्रीगंगानगर में भी जारी है। यहां रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछली 4 रातों में ही रात का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया और 2.5 डिग्री तक जा गिरा, जिससे रात के समय तेज ठंड और गलन का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने और रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले के लिए शीतलहर चलने का और पाला पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दौसा में जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। खेतों और गाड़ियों पर सफेद चादर सी नजर आ रही है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए दौसा प्रशासन ने कक्षा 4 तक की कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए। दौसा में कक्षा 4 तक 17 और 18 जनवरी को अवकाश रहेगा। वहीं कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक का समय परिवर्तित किया गया है। अब कक्षा 5 से 12 तक सुबह 10 से 3 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। चुरू के गांव कड़वासर में बड़ी घटना हो गई है, जहां कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में मां और उसकी 2 बेटियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को आईसीयू में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक तीनों रात का खाना खाने के बाद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे और कमरा बंद कर लिया था, जिसकी वजह से कमरे में जहरीली गैस जमा हो गई और दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए। उदयपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्य का शुभारंभ किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर में जरूरतमंदों को कंबल बांटकर इस कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कड़ाके की ठंड में लोगों को कंबल बांटने का काम सबसे पुण्य का काम है। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के सेवा प्रकल्पों की सराहना की और इसके विस्तार का आह्वान किया। बता दें, इस अभियान में करीब 400 जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई है, जिसमें जिले के सभी खेल संघों के पदाधिकारी और वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बैठक को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल उदयपुर की खेल जगत विस्तार की दिशा में माइलस्टोन बनने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने पिछले 9 महीनों में टिकट चेकिंग राजस्व में नया रिकॉर्ड बनाया है। टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा यात्री गाड़ियों और स्टेशनों पर समय समय पर चलाए गए टिकट जांच अभियानों के तहत किराया और जुर्माना सहित कुल 116 करोड़ 81 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन दौसा में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की कार्मिक इस जागरूकता रैली में शामिल हुए और बाइक रैली के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। अलवर जिले के बानसूर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्दी के मौसम में बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह क्रेजी XYZ के मशहूर यूट्यूबर अमित शर्मा रहे। भरतपुर के डीग थाना इलाके में देर रात्रि दिदवाली रोड पर एक डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर कोटपुतली ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पिछले 3 दिनों से ठंड का असर बढ़ गया है। तेज शीतलहर और खून जमा देने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। चुरू जिले में बर्फानी सर्दी से कहीं राहत तो कहीं बता दें कि परेशानी बढ़ गई है। 12 साल बाद उत्तरी सर्द हवाओं से यहां लगातार चौथे दिन माइनस में तापमान दर्ज हुआ। दिन रात चल रही सीवियर कोल्ड वेव ने जनजीवन को प्रभावित किया है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनुमंडल क्षेत्र में रजियासर पुलिस ने बीती रात नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से गुजरात ले जाई जा रही 544 पेटी शराब बरामद की है। वहीं ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत मेंट नरेगा मजदूरों ने सरपंच, प्रधान और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और सांसद को ज्ञापन दिया। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में चित्तौड़गढ़ में राजीविका के जरिए प्रदेश के अन्य जिलों में संचालित दीदी कैफे की तर्ज पर दीदी कैफे शुरू किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की भैंस रोड गढ़ पंचायत समिति को छोड़कर अन्य सभी पंचायत समिति कार्यालय में कैफे बनकर तैयार हो चुके हैं। एलएलएम में एडमिशन नहीं होने पर संजय वैष्णव को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद संजय वैष्णव के समर्थन में कई पूर्व अध्यक्ष आ गए हैं। वैष्णव के समर्थकों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, राजनीतिक द्वेषता का आरोप भी लगाया है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा निजी कार्यक्रम को लेकर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट के बाहर उनके फैंस का हुजूम देखने को मिला, जिसके बाद उनको बाउंसरों ने मुश्किल से वहां से बाहर निकाला। जयपुर में आवरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सक की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पशु चिकित्सकों का 11 सूत्री मांगों को लेकर अनशन जारी है। दौसा में एक कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हजारों लोग बिना अनुमति के कॉलेज में घुस रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से एक खबर बता दें आपको। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का ये पूरा मामला है। बता दें कि 8,000